नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की, जहां बनने वाली है नई गठबंधन की सरकार। जी हां, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि 1.5 साल के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली INDI अलायंस के शासन संचालन के बीच समितियों का गठन नहीं हुआ है। समितियों में उचित भागीदारी को लेकर कांग्रेस के नेता आवाज उठाते रहे हैं। उसके बाद असम चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन झारखंड में करने वाली JMM असम में उसे चुनौती देती मैदान में नजर आ रही है। 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। संभवतः मई में इसको लेकर चुनावी गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन वहां भी JMM और कांग्रेस एक एक सीट को लेकर भागीदारी पर अटकी हुई है। यहां तालमेल नहीं बन रहा है। यानी कि झारखंड में INDI अलायंस में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर तालमेल का अभाव दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये दिख रहा है कि क्या असम चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन का स्वरूप बदलेगा? INDI अलायंस बिखर कर एक नए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा इसी सवाल का जवाब लेकर जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, ये सवाल सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा रहा है। क्या झारखंड में मौजूदा गठबंधन में दरार बढ़ रही है और नया गठबंधन स्वरूप ले सकता है? क्या संभावना दिख रही है? कायदे से कहें तो चुनाव परिणाम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और असम में भी चुनाव हो रहा है, तो जो सुगबुगाहट है और जो बातें कही जा रही है वो असम चुनाव के बाद, तो तारीख जो चुनाव के नतीजों का ऐलान होने वाला है वो 4 मई है। तो थोड़ा सा वक्त है, लेकिन क्या 4 मई के बाद, आपने सही पूछा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है। अगर एक नज़र देखा जाए तो मैं भी शायद यही कहूँ कि बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। चूँकि इतनी मजबूत, इतनी संख्या है आज की तारीख में, स्ट्रेंथ है जो जिस गठबंधन की सरकार है, तो हेमंत सोरेन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के इतना बड़ा डिसीजन लेंगे और जिसके खिलाफ चुनाव लड़ कर के वो सत्ता में आए हैं उसी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन राजनीति में कई बार आपने देखा सुना होगा कि जो हमें और आपको नहीं लगता है वैसा हो जाता है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी में गठबंधन की बात थी, चर्चा सामने आ रही थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हुआ। और एक बार नहीं, 2 बार हुआ। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं के लिए जानी जाती है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, खासतौर पर सरयू राय की तरफ से, जो JDU के झारखंड में इकलौते विधायक हैं, उनकी तरफ से जो ऑफर आया है उसमें अगर सबको मतलब उन्होंने जो कहा है, हम याद दिला देना चाहते हैं कि बगैर BJP और कांग्रेस के भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। नई सरकार का नया गठबंधन स्वरूप दे करके नई सरकार बना सकते हैं। उन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक 34 विधायकों की संख्या है JMM की, 4 RJD की संख्या है, 4 RJD के विधायक हैं, 2 वाम दल के हैं। और सरयू राय ने कहा था कि अगर ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और हेमंत सोरेन हिम्मत दिखाते हैं बगैर BJP और कांग्रेस से सरकार बनाने की, तो हम भी बिना शर्त समर्थन दे देंगे। हालांकि बिहार में JDU BJP के साथ है, NDA का पार्ट है, लेकिन वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होगी। अगर सरयू राय चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, चूँकि इकलौते विधायक हैं, कोई उन पर नियम कानून लागू नहीं होगा। एक और विधायक हैं जो जयराम महतो हैं, जो अकेले चुनकर JKLM के, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो वो भी हैं जो समर्थन दे सकते हैं। और उनसे भी जब पूछा गया कि अगर ऐसा वैसा होता है इब्बट में, तब उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन सशर्त, यानी कि हमारी शर्तें होगी तब हम दे सकते हैं। तो कुल मिला के अगर जयराम महतो भी दे देते हैं तो जो 80-81 की जो स्ट्रेंथ है वो 42 तक पहुंचती है विधायकों की संख्या। और आपने देखा होगा कि जब जब मतलब नेक टू नेक जो जादुई आंकड़ा होता है वहाँ तक पहुँचने में नेक टू नेक ये होता है, कम बहुमत की सरकार होती है, मतलब कम विधायकों की संख्या होती है, तो फिर कई तरह की चीज़ें होती है जो मुखिया नहीं चाहता है वो भी मनवाने की कोशिश होती है। और हेमंत सोरेन इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। तो हेमंत सोरेन ऐसा
करेंगे मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, तलखी ज़रूर बढ़ी हुई है और कांग्रेस के खिलाफ असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन। कांग्रेस के खिलाफ उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर, और इस बार खासतौर पर बहुत मजबूती से लगातार उनके मिनिस्टर्स हों या कल्पना सोरेन हो, जो कि स्टार प्रचारक हैं जेएमएम की, और उनकी अहम भूमिका रही है झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में। वो भी अलग सभा कर रही हैं, हेमंत सोरेन अलग सभा कर रहे हैं। तो वहाँ पर पार्टी को ये लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए उम्मीद की किरण है, यहाँ पर हम अगर प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से करते हैं तो वहाँ पर हम चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि इससे पहले कोशिश ज़रूर हुई थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस के तहत चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेमंत सोरेन को इंटरटेन नहीं किया और अकेले वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, मतलब जेएमएम के साथ नहीं चुनाव लड़ रही है। तो ये भी है के राजू का पिछले दिनों जो बयान आया था उसको भी जोर करके देखा जा रहा है कि सरकार पर एक तरीके से उन्होंने निशाना साधा है इनडायरेक्टली। योगेंद्र प्रसाद को तो निकाला गया कांग्रेस की तरफ से, चूँकि वो भी सरकार पर मतलब हमलावर थे, लेकिन उनकी जो पुत्री हैं अम्बा प्रसाद, बरका गांव की पूर्व विधायक की कांग्रेस की, वो भी लगातार उनके तेवर भी तल्ख हैं सरकार पर, वो भी डायरेक्टली सवाल उठा रही हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि अगर इन सब चीज़ों को पकड़ा जाए तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि सरयू राय का जो फॉर्मूला है कि आरजेडी भी उस गठबंधन का पार्ट होगा, तो हेमंत सोरेन को ये भी सोचना होगा कि बिहार में तो आरजेडी ने भी तो ऐसा ही किया था, गच्चा दिया था। लास्ट टाइम में एक भी सीटें नहीं दी गई उनकी ओर से, और उसके बाद मतलब हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया कि चुनाव लड़ने का डिसीजन पार्टी का होते हुए भी, पार्टी के ज़्यादातर बड़े नेताओं का होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारा। सुप्रियो भट्टाचार्य का नाराज़गी वाला बयान भी आया था कि हम गठबंधन की समीक्षा करने पर विचार करें। बिल्कुल, और यही नाराज़गी थी कि उनका मीडिया के सामने में भी आया, तो उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया। लेकिन जो भी, और ये कहने से गुरेज नहीं है कि बगैर हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस भी कुछ नहीं है और न ही आरजेडी है आज की तारीख में। अगर आरजेडी को भी 4 सीटें मिली है तो हेमंत सोरेन की वजह से ही मिली है, ये आरजेडी वाले को मानना होगा। तो ये संभावना है कि मन मुटाव मिटा दिया जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे कि वो एक मजबूर मुख्यमंत्री बने। अभी जो वो मजबूत मुख्यमंत्री हैं वो बरकरार रखेंगे, मन मुटाव को दूर कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकरण के बाद वो और मजबूत होंगे, और जो गाहे बगाहे जो लोग आंखें दिखा रहे हैं उनको भी वो सबक सिखा देंगे। और जिस फॉर्मूले की बात सरयू राय कर रहे थे उसका हवाला देते हुए, डर दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन बचता है। क्या एनडीए के साथ जाने वाला ऑप्शन क्या है? ये तो चुनाव के पहले से ही और चुनाव के ठीक बाद से भी लगातार ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी के साथ वो बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने खारिज मतलब उनके नेताओं ने तो खारिज किया ही है। उनकी तरफ से कोई इस तरह से डायरेक्ट बयान नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि जिसके खिलाफ लगातार वो मतलब 2-2 बार सत्ता में। आपने शुरू में कहा सियासत संभावनाओं का खेल, और अब प्रैक्टिकल भूमिका तलाश रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। पहले भी तो दोस्ती थी ना, जैसे बिहार में दोस्ती टूटी फिर दोस्ती बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल बन जाती है। तब तो कांग्रेस आंख दिखाए तो हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना तो है। ये क्लियर है कि हेमंत सोरेन किसी को भी आंख दिखाने नहीं देंगे। ये मजबूत मुख्यमंत्री हैं, और अगर बीजेपी के साथ एक कल्पना ही कर लेते हैं हम लोग, मतलब आंकड़े का ही हवाला देते हैं, तो जो अभी स्वरूप है गठबंधन का, जितने मजबूती से सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी अगर 34 और 24-25 मुझे लगता है कि बीजेपी के विधायकों की संख्या भी है, तो और मजबूत हो जाएगी सरकार। हेमंत सोरेन उस सरकार के मुखिया होंगे। कोशिशें चल रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन शायद अभी तक बात नहीं बनी है, या हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, या विचारधारा की लड़ाई भी हो सकती है कि भाई विचारधारा भी हमारी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपके साथ सरकार बनाए। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि मतलब ऐन वक्त पे आने पर परिस्थितियाँ
वैसी आती है तो फिर डिसीजन भी, फैसले भी बदल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे लगता है, जो आपने कहा कि असम चुनाव के बाद झारखंड में सरकार का नया स्वरूप हो सकता है, गठबंधन का नया स्वरूप हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ऐसी चर्चा जोरों पे है और हाल फिलहाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो ऐसी चर्चाओं को और बल देता है। और यही वजह है कि हम लोग आज ये चर्चा करने के लिए बैठे भी हैं कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। मेरा जो अनुभव कहता है तो शायद नहीं होने वाला है, नहीं होने जा रहा है। शायद के साथ नहीं ठीक सूट नहीं करता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब नहीं होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लास्ट में वो लाइन ज़रूर कहेंगे कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल फिर हम वही बात कहें कि मुझे नहीं लगता है बिल्कुल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, आशुतोष जी को तो नहीं लगता है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई संभावना, हेमंत सोरेन अगर उन पर दबाव बनाया जाए किसी बात को मनवाने के लिए, तो वो दबाव में आकर कोई निर्णय लेंगे? क्या वो ऐसे नेता हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर ज़्यादा दबाव बनाया गया तो क्या INDI अलायंस से निकलकर वो नए गठबंधन के संभावनाओं पर विचार करेंगे? फिलहाल तो चुनाव में टकराव है, और ये टकराव क्या खत्म होगा चुनाव परिणाम तक, या फिर आगे अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये गठबंधन में बड़ी दरार की नींव बन सकती है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़।